सऊदी अरब में अब लगेगा 2 लाख रुपए का जुर्माना। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आने वाले सालों में हज करने की योजना बना रहे हैं? अगर आप और सऊदी अरब में या फिर अगर आप जॉब की तलाश करने की सोच रहे हैं तो संभल जाइए। सऊदी मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने हाल ही में नए वीजा नियमों की घोषणा की है जो आपकी योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। 2025 से वैलिड हज परमिट के बिना मक्का में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति पर 10,000 सऊदी रियाल यानी कि लगभग 2,23,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जो पहले 1,000 सऊदी रियाल जुर्माना था। यह उपाय हज सीजन के दौरान अनऑथराइज्ड तीर्थयात्रियों को रोकने के प्रयास के तहत किया गया है। विशेष रूप से भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार हर साल लगभग 1,75,000 भारतीय हज करते हैं। सऊदी अरब द्वारा निर्धारित कोटा के आधार पर सटीक संख्या थोड़ी अलग हो सकती है, जो तीर्थयात्रियों के लिए स्थान आवंटित करते समय वैश्विक मुस्लिम आबादी और अन्य कारकों पर विचार करता है। सऊदी अधिकारियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यात्रा वीजा पर व्यक्तियों को हज करने की अनुमति नहीं है। मक्का या मीना, अराफात और मुजदलिफा जैसे प्रमुख तीर्थ क्षेत्रों में बिना उचित परमिट के पाए जाने वालों को अतिरिक्त दंड का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा हज वीजा धारकों को मक्का, मदीना और संबंधित तीर्थ स्थलों के बाहर के क्षेत्रों में जाने से प्रतिबंधित किया गया है। हज वीजा हर साल मध्य शव्वाल से 25 धुल-कदा तक निःशुल्क जारी किए जाते हैं। सऊदी सरकार ने मौसमी कार्य वीजा का नाम बदलकर हज और उम्रा सेवाओं के लिए अस्थायी कार्य वीजा कर दिया है। यह अपडेटेड वीजा शाबान 15 से मुहर्रम के अंत तक वैलिड रहेगा, जो मोटे तौर पर 14 फरवरी 2025 से 25 जुलाई 2025 तक है। इसका मतलब है कि नियोक्ताओं के पास बिना किसी अप्रूवल की आवश्यकता के इन वीजा को अतिरिक्त 90 दिनों के लिए बढ़ाने का अवसर होगा। सऊदी कैबिनेट ने इन वीजा के लिए सख्त आवश्यकताएं पेश की हैं, जिसमें अब नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच अनिवार्य कॉन्ट्रैक्ट, साथ ही चिकित्सा बीमा शामिल है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इन दस्तावेजों को विदेश में किंगडम के वाणिज्यिक दूतावासों के माध्यम से संसाधित किया जाना चाहिए। हम नियोक्ताओं और कर्मचारी दोनों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। मंत्रालय ने कहा है कि नए नियम कार्य प्रक्रिया में शामिल सभी पक्षों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं। हालांकि सऊदी अरब में टेम्पररी मौसमी वीजा रखने वाले भारतीयों के बारे में विशिष्ट डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन वर्तमान में देश में लगभग 2.6 मिलियन भारतीय काम कर रहे हैं। ये समुदाय विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो सऊदी अरब के आर्थिक विकास में योगदान देता है। जिद्दा टावर का काम 7 साल बाद फिर से हुआ शुरू। देखिए, जिद्दा टावर का काम 7 साल बाद फिर से शुरू किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनने जा रही जिद्दा टावर का निर्माण कार्य 7 साल के अंतराल के बाद सऊदी अरब के जिद्दा में एक बार फिर से शुरू किया गया। पूरा होने के बाद यह 1,000 मीटर यानी लगभग 3,280 फीट ऊंचा टावर बनने वाला है, जो कि बुर्ज खलीफा को भी मात दे देगा। बता दें, ये बुर्ज खलीफा से 500 फीट से अधिक ऊंचा होगा। इस परियोजना के पिछले समूह जिद्दा इकोनॉमिक कंपनी ने कहा कि निर्माण कार्य 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस गगनचुंबी इमारत का निर्माण 2013 में शुरू हुआ था और इसे 2020 तक पूरा किया जाना था। हालांकि राज्य में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के दौरान इस परियोजना में बाधा उत्पन्न हुई, जिसके मुख्य ठेकेदार और वित्तीय समर्थकों को हिरासत में लिया गया। CNN की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सऊदी प्रिंस अलवलीद बिन तलाल के नेतृत्व वाली किंगडम होल्डिंग्स कंपनी इस परियोजना के मुख्य समर्थकों में से एक थी। अलवलीद भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के दौरान गिरफ्तार किए गए और लोगों में से एक थे।
हालांकि उसे 3 महीने बाद जेल से रिहा कर दिया गया था। अलवलीद ने टावर के डिजिटल रेंडरिंग को दिखाने वाले एक वीडियो के साथ एक्स पर पोस्ट किया कि हम वापस आ गए हैं। गगनचुंबी इमारत का मुख्य ठेकेदार सऊदी बिन लादेन समूह है, जिसका नेतृत्व ओसामा बिन लादेन के सौतेले भाई बकर बिन लादेन करते हैं। बेकर भी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में उलझे हुए थे और उनकी गिरफ्तारी के 3 साल बाद 2021 में उन्हें रिहा किया गया। CNN की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वर्तमान में टावर की 157 मंजिलों में से 63 का निर्माण हो चुका है। टावर, जो कार्यालय, खुदरा और आवासीय संस्थानों का मिश्रण प्रदान करेगी, उसको अमेरिका वास्तुकार एड्रियन स्मिथ द्वारा डिजाइन किया गया था। वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा 828 मीटर लंबी है। जद्दा टावर बनने के बाद बुर्ज खलीफा नहीं रह जाएगा, उसका जो ओहदा है वो जद्दा टावर ले लेगा। इस मुस्लिम देश में नए तरीके से फल फूल रहा है अश्लील कारोबार। खबर शुरू करने से पहले बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हमारा खबर आप तक डायरेक्ट पहुंचे, और इसके लिए आपका हमें सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए खबर शुरू करते हैं। इंडोनेशिया में सेक्स टूरिज्म तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मध्य पूर्वी देशों के कई पर्यटक इंडोनेशिया की गरीब लड़कियों से शादी करते हैं, जो बस कुछ दिनों तक ही चलती है। इन सबके बीच लड़कियों का शोषण तेजी से बढ़ रहा है। 17 साल की दुल्हन और 50 साल का दूल्हा। बता दें कहाया की शादी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के एक 3 स्टार होटल में हुई थी, जहाँ पर कुछ एक लोग ही मौजूद थे। यह शादी इस्लामिक कानून के विवादित प्रावधान के तहत हुई और कहाया का शौहर सऊदी अरब से आया एक टूरिस्ट था। सऊदी के बाद कहाया की एक बड़ी बहन उनकी देखरेख के लिए उनके साथ गई। कहाया की शादी कराने वाला एजेंट भी बतौर गार्जियन उसके साथ गया। सऊदी अरब के टूरिस्ट ने कहाया से अस्थायी शादी करने के लिए $850 यानी कि लगभग 71,387 रुपए दहेज के रूप में दिए। एजेंट और मौलवी का हिस्सा कटने के बाद कहाया के परिवार को दहेज की आधी रकम ही हासिल हुई। शादी के बाद कहाया का शौहर उन्हें जकार्ता से 2 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कोटा बोंगा शहर के एक रिजॉर्ट में ले गया। यहाँ उसने कहाया के साथ संबंध बनाने के अलावा घर का सारा काम भी कराया। कहाया साफ सफाई करने, खाना बनाने का काम करती थी और जब फ्री होती तब टीवी देखती। पिता की उम्र के इंसान के साथ बिस्तर शेयर करने को लेकर कहाया बेहद असहज थी और चाहती थी कि ये अस्थायी शादी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। शादी 5 दिनों तक चली और टूरिस्ट अपने देश वापस सऊदी चला गया। वहां से 3 तलाक बोलकर कहाया से शादी खत्म कर ली। कहाया ने अपने पहले कॉन्ट्रैक्ट शौहर को अपना असली नाम कभी नहीं बताया। ये थी कहाया की पहली कॉन्ट्रैक्ट शादी और इसके बाद उनकी इतनी बार कॉन्ट्रैक्ट शादियां हो चुकी हैं कि उन्हें गिनती तक याद नहीं। वो कहती हैं कि शायद 15 बार उनकी शादी हुई और सारे ही पुरुष मध्य पूर्वी देशों से थे जो कि टूरिस्ट बनकर इंडोनेशिया आए थे। वो कहती हैं कि यह मेरे लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं है। जब भी मेरी शादी होती है मेरे दिमाग में बस एक ही बात आती है कि वो मुझे घर जाना है। निकाह मुता या फिर मज़े के लिए की गई शादी इस्लाम में एक विवादित और अस्थायी शादी है, जो अब इंडोनेशिया के पहाड़ी इलाके जिसका नाम पुनकक है में खूब प्रचलित हो चुकी है। इस इलाके में ये प्रथा अब इतनी जरे जमा चुकी है कि इंडोनेशिया के लोग इस इलाके के गांव को तलाकशुदा महिलाओं के गांव कहने लगे हैं। कहाया बताती हैं कि 1000 की आबादी वाले अपने गांव में वो ऐसी 7 महिलाओं को जानती हैं जो आजीविका के लिए इस तरह की शादियों का हिस्सा बन रही हैं। मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया के कानून में जिस तरीके से वेश्यावृत्ति गैर कानूनी है, वैसे ही निकाह मुता जैसी कॉन्ट्रैक्ट शादियां पर भी रोक है।
लेकिन इस कानून का असर जमीन पर नहीं दिखता। इसके बजाय निकाह मुता एक व्यापार बन गया है जिसमें दलालों, अधिकारियों और भर्ती करने वालों का एक बड़ा नेटवर्क है जो धर्म और स्टेट के बीच के ग्रे जोन में फल फूल रहा है। कई सालों तक मध्य पूर्व के पर्यटकों, जिसमें मजे के लिए वेकेशंस पर आने वाले पर्यटक भी शामिल होते हैं, उनके लिए थाईलैंड मुख्य आकर्षण का केंद्र था। लेकिन 1980 के दशक में इस ट्रेड में बदलाव देखा गया जब सऊदी और थाईलैंड के रिश्तों में तनाव पैदा हुआ। उसके बाद सऊदी के पर्यटक थाईलैंड की जगह इंडोनेशिया आने लगे, जहां की 87% आबादी मुस्लिम है। मुस्लिम आबादी की वजह से सऊदी अरब के लोगों के लिए इंडोनेशिया थाईलैंड से ज़्यादा फैमिलियर था। तो देख सकते हैं कि कैसे इस मुस्लिम देश में यह कारोबार काफ़ी ज़्यादा फल फूल रहा था। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।